मनीष, हमने तमाम मुद्दे बताए कि ये हो सकता है। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दे दिया है, ये लकीर खींच दी है, तो उसके बाद अब आगे क्या होगा? यानी इस बड़ी धमकी के बाद क्या और ज़्यादा सीधे हमले होंगे? अमेरिका सीधा करेगा या इजराइल इसमें आएगा और इजराइल की मदद ली जाएगी? या इजराइल भी, क्योंकि ये लगातार कहा जाता रहा है कि वो ये चाहते ही हैं कि ये हमले हो और अमेरिका इस युद्ध में बना रहे, तो क्या वो अगला कदम होगा? आपके मुताबिक अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये बात तो सही है कि इजराइल के लिए तो ये मनचाही मुराद है कि बस एक बार ये जंग शुरू हो जाए और वो इसमें कूद जाएं। लेकिन अगर आप ट्रंप का भी देखें तो मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जब 40 दिन की जंग हो रही थी तब रोजाना अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर 100 से 150 अटैक 24 घंटे में होते थे। लेकिन इस बार रात में जो अटैक हुए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि 5 घंटे में उन्होंने 80 टारगेट किए थे और 80 स्ट्राइक हुई, जिसके जवाब में अब IRGC ने कहा है कि हमने 5 अधिक 85 जगह पर टारगेट किए थे। तो ये इंटेंसिटी बताती है कि मसला खाली ये नहीं है कि शिप पर अटैक किया। देखिए, पहले भी तो शिप पर अटैक किए थे, उसके जवाब में कुछ जगह पर अमेरिका अटैक करता था। यहाँ तो बात यह है कि कोई आपको थप्पड़ मारे, बदले में आप गोली चला दो। वही कुछ हुआ है। अमेरिका ने 3 शिप पर हुए अटैक का बदला लेते हुए 80 जगह पर अटैक किया, वो भी उस दिन जिस दिन ईरान गमजदा है, शोक के आगोश में डूबा हुआ है और अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें कि प्रोवोकेशन किसका है, तो ये फिर वही वाली बात है कि पहली मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। क्योंकि ईरान तो ये कह ही रहा था कि हमारे बताए हुए रास्ते में चलोगे तभी तो हम जहाज को जाने देंगे, अगर आपने रूट डाइवर्ट किया तो हम अटैक करेंगे। तो ईरान भी ये कह सकता है कि आपने रूट डाइवर्ट किया इसीलिए हमने अटैक किया। देखा जाए तो ये मामला बाकी और जो छोटे छिटपुट लड़ाई से अलग ज्यादा गंभीर दिखती है और यहां से ये बात आगे बढ़ सकती है। अगले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल है इसमें, कम से कम आज की रात। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि यहाँ से बात और बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, बात सीधे और ज़्यादा हमलों तक पहुँच सकती है। अभी फ़िलहाल जो जगह अपनी अपनी ली है उन्होंने, वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रखी है। ईरान की फॉरेन पॉलिसी कमेटी के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने भी बड़ा बयान दे दिया है अभी। अमेरिका की धमकी से नहीं डरते, कहा ईरान ने, हर बुराई से जंग के लिए हम तैयार हैं। ईरान में आप वैसे भी ये समझिए कि किस तरह के हालात हैं, जिसका जिक्र अभी मनीष कर रहे थे कि ईरान में इस वक्त एक पूरा स्टेट जो है, पूरे जो देश के लोग हैं वो मॉर्निंग में हैं। वो इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई को याद कर रहे हैं, उनको सुपुर्द खाक किया जाना है 1-2 दिन के बाद मशहद में। तो ऐसे समय में वहाँ से, और उनको ये मालूम है कि उनके इस नेता को अमेरिका द्वारा किए गए हमले में ही उनकी मौत हुई है, तो इस वजह से उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। और अब अगर ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है तो ईरान से और भी ज्यादा तीखे बयान आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं जंग लड़ने के लिए, हम जो गलत हो रहा है उसका जवाब देंगे। सीज फायर खत्म होते ही लेकिन बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। 1800 पॉइंट गिरा है शेयर बाजार। निफ्टी 550 पॉइंट की गिरावट के साथ 23,900 के नीचे आ गया है। तो देखिए, ये एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक ये खत्म हो चुका है, लेकिन हो सकता है वार्ताकार चाहें तो बात कर लें। लेकिन ये देखिए ऐसा है, और तमाम तरह के बयान उन्होंने ईरान को लेकर, उसकी लीडरशिप को लेकर दिए, और उसका असर दुनिया में ये हुआ है कि बाजारों में हाहाकार मच गया है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड करीब 6% महंगा हो गया है। यानी अब एक बार फिर क्या दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी जाएगी, क्योंकि एक बार फिर बढ़ा है दुनिया में। वैसे ही दुनिया की अर्थव्यवस्था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी और उसके बाद के हालात से अभी तक जूझ रही है। ऐसे में ये हालात और चिंताजनक हो गए हैं।